स्वागत है दोस्तों आप सबका वीट्यूब लाइब्रेरी पर। आप लोगों ने कई सारे इस तरह के कन्वर्जेंस और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखे होंगे मैथ में, और अगर आपको पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ पूरी क्लैरिटी नहीं है तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहे होंगे कि कैसे ये जो साइन 90 माइनस थीटा है ये कोस थीटा हो जा रहा है, और जो कोस 90 प्लस थीटा है वो माइनस साइन थीटा हो जा रहा है। क्यों कभी ये माइनस साइन आ जा रहा है, क्यों कभी नहीं आ रहा है, क्यों कभी कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा ही रह रहा है, यानी कि कोस कोस ही रह रहा है, लेकिन क्यों कभी साइन कोस में चेंज हो जा रहा है और कोस साइन में चेंज हो जा रहा है। क्यों हर समय आप देखते हैं कि कोस कोसेक सेक में भी चेंज हो जा रहा है लेकिन उसके आगे माइनस साइन भी लग जा रहा है, लेकिन कभी कभी टेन 90 माइनस थीटा चेंज भी हो जा रहा है टेन से कोट में और साइन भी उसके आगे प्लस ही है। तो काफी सारे कंफ्यूजन्स आपको इसमें रहते होंगे अगर आपको इसके बारे में क्लियर पता नहीं है तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये सब चीजें बताने वाला हूं। तो क्विकली आपको बताता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यानी कि ये जो फंक्शंस है ना कोस, टेन, कोट, तो कब इस तरह के जो एंगल कन्वर्जेशन होते हैं, ये जो एंगल जो आप कन्वर्ट करते हो एक से दूसरे में, तो कब आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, यानी कि कब आपका साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाता है, या कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, या कब आपका टेन जो है वो कोट में चेंज हो जाता है या कोट टेन में चेंज हो जाता है, और कब आपका कोसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाता है या सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, या कब ये सब नहीं होता है, यानी कि कब चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कब चेंज हो जाता है। तो पहली चीज तो ये कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कब चेंज हो जाता है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि साइन कब नेगेटिव रहता है और कब पॉजिटिव रहता है। बस ये दो चीजें इनफ है आपको ये जो एंगल जो चेंज होते हैं एंगल कन्वर्जन करने में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। यहां पे फ्रेंड्स देखिए मैंने एक राइट एरो लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी घड़ी के हिसाब से अगर हम पोजीशन देखें तो ये हमारा 3 की पोजीशन पे है घड़ी के हिसाब से। तो ये मैंने एक एरो लिया है राइट एरो। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर दोस्तों गौर रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज नॉट क्लॉकवाइज, ठीक है, एक राइट साइड एरो लिया है मैंने, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग 90 डिग्री चलें, यानी कि अगर ये 0 डिग्री है और एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री चलें, तो ये 90 डिग्री चलने पे जो हमें ये जो फर्स्ट सेक्टर मिल रहा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे ये जो पूरा सेक्शन मिला इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं पहले क्वाड्रेंट बता रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेंट पता होने पर ही आप जो है साइंस पता कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल फंक्शन कैसे चेंज होता है, साइन कोस टेन कैसे चेंज हो रहे हैं वो बड़ा इजी है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको साइंस कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको पहले क्वाड्रेंट बता रहा हूं। क्वाड्रेंट पता लगने पे आपको साइन का पता लग जाएगा। तो जो 0 से 90 डिग्री के बीच है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्दर अगर हम आगे 90 डिग्री एंगल इंक्रीज करें, यानी कि टोटल 180 कर दें, तो ये जो आता है अगेन ये आपका हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फर्दर अगर हम 90 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज आगे चलें और यानी कि 180 प्लस 90 270 कर दें, तो ये जो अगेन क्वाड्रेंट आती है ये हमारी आती है थर्ड क्वाड्रेंट। और इसी तरह से हम 270 से अगेन वापस 90 डिग्री इंक्रीज करें एंटी क्लॉकवाइज साइड, तो हम इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं 360 एंगल के साथ, और ये जो हमारा बनता है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 100 सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 से अगेन 360 और 0, ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी फ्रेंड्स क्या है, ये तो आपको क्वाड्रेंट पता चल गए। अभी हमारे पास जो एंगल्स आते हैं वो कुछ इस तरीके से आपने देखे हैं, वो ऐसे देखें, आपने देखा है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ओके, 360 माइनस थीटा, ओके, इस टाइप के आपने एंगल्स इसमें देखे हैं। तो वो मैं बताता हूं कैसे होते हैं फ्रेंड्स, कि ये आपका 0 है, यहां पे आपका 0 है, तो अगर आपका
ये मैं एक बार एंगल यहां बता देता हूं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री हो गया, फिर आपका 180 डिग्री हो गया सेकंड क्वाड्रेंट तक। ओके, जीरो से अगर हम करें मेजर एंगल को तो ये आपका 270 डिग्री हो गया थर्ड क्वाड्रेंट तक, और अगेन पूरा 360 राउंड 360 डिग्री हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट तक। तो आप देखिए, अगर यहां देखिए आप 0 प्लस थीटा यानी 0 प्लस थीटा यानी कि इस तरफ मूव करें हम 0 प्लस थीटा, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। या फिर हम इधर देखिए 90 माइनस थीटा यानी कि ये 90 है, माइनस मीन्स इस तरफ 90 माइनस थीटा, तो ये जो दोनों हैं ये आपके 0 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा ये आएंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करें अगेन आगे फर्दर कि 90 प्लस थीटा यानी कि ये 90 प्लस थीटा है, यानी कि 90 तो ये हो गया, इसके फर्दर आगे इस तरफ 90 प्लस थीटा, या फिर हम बात करें 180 माइनस थीटा यानी कि ये 180 है, इससे माइनस यानी इस तरफ, तो यहां जो आएगा आपका यहां ये लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। समझ आ रहा है? 0 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा ये आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद फ्रेंड्स 180 प्लस थीटा यानी कि ये 180 है एंड प्लस यानी कि इस तरफ नीचे, या फिर 270 माइनस थीटा यानी कि ये 270 माइनस थीटा यानी इस तरफ, यानी यहां जो भी एंगल आएगा वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्दर 270 प्लस थीटा यानी कि ये 270 है प्लस इधर, या फिर 360 माइनस थीटा यानी कि 360 और माइनस ये है, तो यहां जो भी एंगल आएगा वो आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा 0 से 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ये दो वे में रिप्रेजेंट हो सकता है। सपोज सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको प्रेजेंट करना है तो आपको उसको या तो 90 प्लस थीटा के वे में कर सकते हैं या फिर 180 माइनस के वे में कर सकते हैं, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि ये लोअर रेंज है सेकंड क्वाड्रेंट की एंगल की, इसलिए 90 प्लस होता है इसमें, ये टॉप रेंज है 180, क्योंकि इसके आगे फिर थर्ड क्वाड्रेंट लग जाता है, इसलिए 180 माइनस थीटा जो होगा वो भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अभी आपको ये जो क्वाड्रेंट पता चल गए, अब आपको क्वाड्रेंट निकालना है। आपको कोई बोला होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो आप बता दोगे 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आपको कोई बोल देगा कोस 180 प्लस थीटा, तो आप बोलोगे अच्छा 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। कोई आपको बोलेगा tan 360 माइनस थीटा, आप बोलोगे अच्छा 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको क्वाड्रेंट तो क्लियर हो गए। अब क्वाड्रेंट पता होने के बाद बस आपको क्विकली जो मेन चीज है वो मैं बता देता हूं कि कैसे क्वाड्रेंट पता होने पे आप साइन पता रख सकते हैं। तो एक वर्ड आपने याद रखना है, कास्ट। देखिए फ्रेंड, छोटा सा वर्ड है कास्ट, और इसके 4 अल्फाबेट हैं CAST। इन चारों अल्फाबेट को आपको चारों क्वाड्रेंट्स में कुछ इस तरह से माइंड में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करके हमेशा एक लॉजिकल वे में याद रखना है। तो CAST कास्ट के चारों देखिए कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। C फोर्थ क्वाड्रेंट में, A फर्स्ट में, S सेकंड में और T थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखिए CAST फिनिश। A मीन्स क्या हो गया? A मीन्स ये आपको बताते हैं कि कौन कौन से फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री के पॉजिटिव रहेंगे किस क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो A है ना, A मीन्स ऑल, A मीन्स ऑल जो फंक्शन है सारे के सारे फंक्शंस आपके पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सारे पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में S है, S मीन्स साइन, आपका साइन पॉजिटिव रहेगा। हां, जब साइन पॉजिटिव रहेगा तो इसका एक इनवर्स होता है कोसेक, वो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, S मीन्स साइन, A मीन्स ऑल, S मीन्स साइन, साइन पॉजिटिव रहेगा तो इसका जो इनवर्स है वो भी पॉजिटिव रहेगा। यानी कि इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव रहेंगे। फिर आगे आते हैं T। T मीन्स आपका है tan। जब tan यहां पॉजिटिव रहेगा तो इसका एक इनवर्स होता है tan का कोट, ये भी यहां पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan एंड कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। फिर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पे C है, C मीन्स कोस।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहेगा, और कोस का जो इनवर्स होता है सेक वो भी पॉजिटिव रहेगा। मींस ए मींस ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस मींस साइन पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन का जो इनवर्स है कोसेक वो भी पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। टी मींस टेन पॉजिटिव है, और टेन का इनवर्स कोट वो पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों टेन और कोट पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव हैं। और सी मींस कोस, तो कोस पॉजिटिव है और उसका इनवर्स सेक पॉजिटिव है, इन दोनों के सिवा बाकी सारी चीजें नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से दोस्तों आपको साइन का पता चल गया। अब आपको मैं यहां बताता हूं फंक्शन कब चेंज हो जाता है, फिर हम वही सेम जो पहले वाली प्रॉब्लम्स थी उनको दोबारा अटेंड करेंगे। फंक्शन कब चेंज हो जाता है फ्रेंड्स, जब आपका एंगल कन्वर्जन 90, गौर फरमाइएगा यहां पे, 90 और 270 पे होता है। एंगल कन्वर्जन अगर आपका 90 या 270 के हिसाब से होता है तब आपका साइन चेंज हो जाता है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। यानी कि साइन आपका चेंज हो जाएगा कोस में, या कोस है तो वो चेंज हो जाएगा वापस साइन में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह टेन है तो वो आपका चेंज हो जाएगा कोट में, और अगर कोट है तो वो चेंज हो जाएगा वापस टेन में, और कोसेक है तो वो आपका चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक है तो वो वापस चेंज हो जाएगा कोसेक में। तो ये कब चेंज होता है, जब आप बात सिर्फ 90 और 270 एंगल पे कन्वर्जन करते हैं। तो अगर आप 360 और 180 पे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 360 और 180 पे करते हैं तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है। उस समय आपको सिर्फ साइन का ध्यान रखना है कि मेरा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो क्या कब किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, किस में पॉजिटिव आएगा, वो आप क्वाड्रेंट पता करके कर सकते हैं। क्वाड्रेंट पता आपको एंगल से लग जाता है। तो मैं आपको पहले वाली प्रॉब्लम पे ले चलता हूं फ्रेंड्स दोबारा। देखिए ये वो प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए सबसे पहले इस तरह की चीजें दिखती है, आपको सबसे पहले एंगल देख लेना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होती है, इसी में सब कुछ हो जाएगा। 90 माइनस थीटा, साइन क्या है 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव आएंगे, तो आपका ये तो है कि पॉजिटिव आएगा। और एंगल चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा, क्योंकि मैंने कहा था 90 और 270 पे जब कन्वर्जन होता है तो आपका एंगल फंक्शन चेंज होता है। तो साइन से कोस हो जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और साइन के हिसाब से देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, साइन आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो साइन का कोस हो जाएगा क्योंकि 90 पे कन्वर्जन हो रहा है, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी एग्जांपल को भी समझते हैं। 90 प्लस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा आपका पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है इसको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव रहता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो कोस नेगेटिव रहेगा तो आपका साइन तो आ गया नेगेटिव। ठीक है, और 90 पे कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि चेंज हो जाएगा, कोस से हो जाएगा साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। थर्ड एग्जांपल देखिए 180 प्लस थीटा, 180 क्या है, 180 प्लस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव होता है, तो आपका नेगेटिव साइन पहले से लगा देना है आपने। फिर एंगल की बात करें 180, मैंने कहा था 180 और 360 इनमें आपके फंक्शन चेंज नहीं होते, तो कोस का कोस ही रहेगा, तो कोस थीटा हो गया। फोर्थ एग्जांपल देखिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी कि ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस, यस कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सेक भी पॉजिटिव होता है, तो कोस पॉजिटिव है, तो यहां पे कोई साइन नहीं लगाया, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट हम मैथ में पॉजिटिव मानते हैं उसको, तो यहां पॉजिटिव है ही है। फिर 270, तो आपका फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फंक्शन यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, मैंने कहा था 90 और 270 पे आपका फंक्शन चेंज होता है, तो आपका फंक्शन यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोस से हो जाएगा साइन हो जाएगा। जी हां, साइन हो जाएगा। अब यहां पे ये मेरी गलती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी गलती है कि मैंने यहां पे आपको कोस थीटा ही लिख के दे दिया, तो मैं इसको करेक्ट भी कर रहा हूं, यहां पे आपका साइन थीटा होगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है 270 प्लस थीटा। सबसे पहले एंगल पे अटैक करना है, एंगल पे अटैक कर दिया बहुत क्विकली कर जाओगे आप इसको। 270 प्लस थीटा,
270 प्लस थीटा एंगल पे अटैक करो, एंगल से क्वाड्रेंट पता करो, साइन पता करो, और फिर कन्वर्ट होना है कि नहीं फंक्शन वो देख लो, खत्म। तो एंगल देख के पता कर लिया हमने 270 प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगा दिया सबसे पहले, और 270 पे कन्वर्जन हो रहा है यानी कोसेक से सेक हो जाएगा, तो ये आपका कोसेक से यहां पे हो जाएगा आपका सेक। तो ये भी मैंने गलत लिखा है यहां पे, माइनस सेक थीटा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कॉन्फिडेंस आप में अपनी खुद की गलती यहां पे मैंने एक दो इसमें जानबूझ के रखी थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जो हम कर रहे हैं बिल्कुल श्योर है इन चीजों में। माइनस सेक थीटा है। अब देखिए आपका लास्ट एग्जांपल है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां सब कुछ पॉजिटिव होता है तो साइन तो पहले पॉजिटिव हो ही जाएगा। अब 90 पे कन्वर्जन हो रहा है तो आपका फंक्शन चेंज होगा, टेन से कोट हो जाएगा, सिंपली कोट थीटा इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी सबको, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की वीडियोस आप और फ्यूचर में चाहते हैं तो वीट्यूब लाइब्रेरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह के वीडियो विद नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगे और आप देख पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, और सब्सक्राइब तो एक बार करना है इसको। अगर अच्छा लगता है चैनल, आपको अच्छी लगती है वीडियोस, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और लाइफ की हर सिचुएशन को आप बड़े मजे से एंजॉय करें।